हाय एवरीवन। एक और मुद्दा है जिस पर तुमसे डिस्कशन करने का मन है हमारा आज। हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकला है कि किस तरह से लैक ऑफ प्रिवेसी, टॉयलेट्स, persistent stigma forces girls in Odisha to miss school during menstruation. अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ पहले भी रह चुकी है। इनफैक्ट एक छोटा सा वीडियो हमने और भी बनाया था जिसमें हमने बात करी थी कि कैसे मेंस्ट्रुअल लीव दिए जाने की बात भारत में भी हो रही है और उसके क्या क्या उदाहरण रहे हैं स्टेट्स में, ग्लोबली हमने डिस्कस किया था। अब एक ये न्यूज़ आ रही है, तो आओ थोड़ा सा इसको जानते हैं, कुछ डिटेल समझते हैं और इस तरह से इसको एनालाइज करते हैं कि जब हम अपने जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के क्वेश्चंस देखें तो हम उससे इस पॉइंट को लिंक कर पाएं। ये तुम्हारा जीएस 1 में सोसाइटी का सिलेबस है जो मेंस में तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर तुम देखोगे तो कई सारे पॉइंटर्स दिए हैं। इसमें जो सेकंड पॉइंट है, रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, इन सब से एसोसिएटेड है तुम्हारी ये वाली न्यूज। है बात सही कि नहीं? तो उसको उन तमाम एंगल से देखना ही हमारा यहां पर इस समय फर्ज है। आओ शुरू करते हैं। देखो बेटा, हमें मालूम है कि माहवारी जिसे कहते हैं, पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कहते हैं, इन दिनों महिलाओं को करीब 3 से लेके 8 दिन तक, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस, ब्लीडिंग होती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स भी होते हैं, कुछ लोगों को पेन भी होता है एंड थोड़ा सा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है महिलाओं का, राइट। हमें बताया जा रहा है कि जो उड़ीसा राज्य है, यहां पे करीब 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल करके एक सर्वे किया। किसने किया? यूनिसेफ, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बना था, वो इन्वॉल्व है। वाटर एड, ये भी एक ग्लोबल प्रोग्राम है जो 1981 में स्टार्ट हुआ था, वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा एम्स भुवनेश्वर जो 2003 में बना, वो इन्वॉल्व है। आईआईटी भुवनेश्वर जो 2008 में बना, वो इन्वॉल्व है। और कुछ एनजीओज भी इन्वॉल्व है जैसे कि आईना। इन सब ने मिलकर के क्या किया बच्चों? इन लोगों ने तकरीबन 177 इंस्टीट्यूशंस पिन पॉइंट किए जो कि 14 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड थे। 121 इसमें स्कूल्स थे और करीब 56 पब्लिक ऑफिसेस थे। रूरल एरियाज में भी इंस्टीट्यूशंस मौजूद थे, अर्बन। तो इस तरह से पूरा इन्होंने एक सैंपल साइज बना लिया और यहां पे तमाम रिस्पोंडेंट्स से क्वेश्चंस पूछे, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टडी किया और उसके आधार पे कुछ फाइंडिंग्स निकाली हैं। जो फाइंडिंग्स कहीं ना कहीं हम पूरे भारतवर्ष के लिए भी लागू कर सकते हैं। आओ इन फाइंडिंग्स को जानते हैं, पर जानने से पहले मैं तुम्हें बता देना चाहूंगा कि श्रीराम आईएएस का फ्री 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो और जो एक गूगल फॉर्म आए उसे भर दो और उसके आधार पे एक अच्छी सी अपॉइंटमेंट डेट बुक करी जाएगी। हमारे एक्सपर्ट मेंटर्स विल कॉन्टैक्ट यू एंड अपने लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड, पर्सनलाइज्ड प्लान, स्टडी प्लान बना करके आगे बढ़ो अपने लक्ष्य की ओर। याद रखो, फ्री 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय श्रीराम आईएएस, ठीक है। चलो वापस अपनी बात पर आते हैं। तो इस पूरे रिसर्च में फाइंडिंग्स क्या निकल के आई? फाइंडिंग्स कुछ ऐसी निकल के आ रही हैं कि मोर देन 90% स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन में सेपरेट टॉयलेट तो हम देने में अब कामयाब हो रहे हैं। हम लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट तो दे रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने पा लिया है। लेकिन फिर भी हमारा सिस्टम जूझ रहा है इस प्रॉब्लम से, पीरियड पॉवर्टी। हम लोग सही
मदद नहीं कर पा रहे हैं महिलाओं की ड्यूरिंग दीज डेज। इनकी वजह से क्या हो रहा है कि हर साइकिल में तकरीबन 75% फीमेल्स, मतलब आउट ऑफ एवरी 4, 3 फीमेल्स आर एब्सेंट इन द स्कूल टाइम। मतलब हर साइकिल में 1 से लेकर के 8 दिन तक करीब 75% महिलाएं एब्सेंट हो रही हैं एवरी साइकिल, इंडिकेटिंग अ ह्यूज loss of efficiency, productivity, and of course a lot of bodily pain, the shame associated with the psychological taboo, the isolation which it creates, all that is symptomatic of the problem. ठीक है, तो ये पीरियड पॉवर्टी क्या है, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। हमें बताया जा रहा है कि भारत में जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, दे आर अनएबल टू एक्सेस एंड अफोर्ड पीरियड प्रोडक्ट्स, सेफ हाइजीन प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो पीरियड्स के दौरान यूज होते हैं, जैसे कि टैम्पॉन्स, जैसे कि मेंस्ट्रुअल कप्स, जैसे कि सैनिटरी पैड्स, जैसे कि रनिंग वाटर, जैसे कि सोप। ये हम नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि हमने टॉयलेट्स बना दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए टू डील विद मेंस्ट्रुअल हाइजीन, वो देने में हम अभी भी एक समाज के तौर पर असमर्थ हैं। और इसकी वजह से हो क्या रहा है, देखो न स्कूल्स में न पब्लिक ऑफिसेज में हम ये नहीं दे पा रहे, और इनकी वजह से हो क्या रहा है, मिलियंस आर यूजिंग अनसेफ ऑल्टरनेटिव्स। पुराने कपड़े, न्यूज़पेपर, इसका इस्तेमाल करना पड़ता है लोगों को गरीबी की वजह से, क्योंकि वो एक्सेस नहीं है, वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। एक ही सैनिटरी पैड को एक्सटेंडेड पीरियड के लिए यूज करना पड़ जाता है। ऑल दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस टू मच मोर कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये सारे इश्यूज यहां से निकल के आते हैं, और इसी को कहा जा रहा है पीरियड पॉवर्टी। ये बड़ी, जो ये पूरा सर्वे हुआ है उसमें ये सबसे बड़ा कॉज निकल करके आ रहा है कि क्यों महिलाओं में एब्सेंटीज्म बढ़ रहा है ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल पीरियड। ओके, अच्छा, इसके अलावा देखो एक ग्लोबल स्कीम है जिसे कहते हैं वॉश। इट ट्राइज टू एंश्योर कि हर स्कूल के टॉयलेट्स में ये सारी फैसिलिटी हो, रनिंग वाटर हो, सैनिटेशन की सही फैसिलिटी हो और हाइजीन के सही स्टैंडर्ड हो। तो ये सर्वे दिखा रहा है कि यहां पर भी उड़ीसा के स्कूल और बाय एक्सटेंशन पूरे भारतवर्ष के अधिकतर स्कूलों में ये सीरियस लिमिटेशन आ रही है। हम उनको वॉश के अंतर्गत ये तीनों चीजें मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, और इसकी वजह से, क्योंकि ये जो पीरियड का टॉपिक है इसके आसपास तुम्हें मालूम है एक रिलक्टेंस है, लोग बोलना नहीं चाहते हैं, महिलाओं को थोड़ा सा शर्म आती है, और पुरुष भी इसको लेकर के थोड़ा सा अनभिज्ञ भी हैं और रिलक्टेंट भी हैं, बात भी नहीं करना चाहते हैं इन विषयों पर। तो इसकी वजह से एक टबू का एलिमेंट रहता है, और बच्चियां जब उनको दर्द होता है तो उन्हें लगता है कि यार छोड़ो, हम जाएंगे ही नहीं स्कूल या ऑफिस, क्योंकि फैसिलिटी तो है नहीं वहां पे यार अवेलेबल, और प्लस किसी से खुल के बात भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ शेम। तो दैट क्रिएट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर फीमेल्स इन इंडिया। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि मोर देन हाफ of institutions, schools and offices, they lack menstrual waste disposal. For example, जो sanitary pads हैं, उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए अलग से डस्टबिन नहीं होते, और इनको अगर सेफली डिस्पोज नहीं किया गया तो वो एक तरह का हजार्ड हो सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अज्ञानवश वो सैनिटरी पैड्स को जला देते हैं, और उसमें से टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती हैं। मुझे जान के हैरानी हुई कि कार्सिनोजेनिक डायऑक्सिन्स निकलते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है।
तो यहां पर भी हम लोगों को गौर से देखने की जरूरत है। इसके मामले में लोगों को अवेयर बनाना होगा और साथ ही साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराना होगा। ये भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं इस रिपोर्ट में आई हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को कैसे सोचना चाहिए, क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए, अपने मेंस के आंसर में किस तरह के हमें कंक्लूजन्स देने चाहिए, आओ इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, याद रखो कि कोई भी अगर इंसान के व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो ये मॉडल बहुत काम का है, या इसे ये भी कहते हैं ABC ऑफ एटीट्यूड। लोगों का एटीट्यूड चेंज करना होगा। कैसे करना होगा? कॉग्निटिवली करना होगा। पहले उनको सही थॉट देने होंगे, जानकारी बढ़ानी होगी उनकी, फिर हमें धीरे धीरे उनके इमोशंस को ढालना होगा। अफेक्टिव जो कंपोनेंट है हमारे एटीट्यूड का, उस पे काम करना होगा, और फिर धीरे धीरे बिहेवियरल चेंजेस आने शुरू होंगे। दिस इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। इसमें हमें विजनरी लीडरशिप चाहिए जो लंबे स्केल पे इस प्रॉब्लम को देख के, इमेजिन करके और उससे डील कर पाए। लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी होगी, लोगों में सही इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी इस इशू के अराउंड, और उनको बिहेवियरल चेंजेस इनकरेज करने होंगे उनके अंदर। दिस इज हाउ यू कैन प्रोबेबली टैकल एनी प्रॉब्लम। यहां पर भी हमें यही करना होगा। हमें कहीं ना कहीं सिविक सेंस लोगों के अंदर डालना होगा। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू इनकलकेट। हम सब लोग, देखो यार, सरकार का काम कह करके हम हर चीज से अपनी जिम्मेदारी नहीं टाल सकते। सरकार आपके लिए, हमारे लिए एक शौचालय बना सकती है, उसकी साफ सफाई, उसकी मेंटेनेंस, सही से उसका इस्तेमाल हो, यह जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। इसके लिए म्युनिसिपल लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे काम होना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि हम सब के अंदर बेटा एक सिविक सेंस हो। अगर हम खुद जाकर के पब्लिक टॉयलेट्स में गंदगी फैला रहे हैं, च्युइंगम थूक रहे हैं, गुटखा थूक रहे हैं, तो हम फिर शायद किसी दूसरे पर उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते। तो वी हैव टू लुक इनटू द मिरर एंड आस्क आवरसेल्व्स, डू वी हैव दिस सिविक सेंस? And we have to inculcate it in each one of us. Take care. Bye-bye.